पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। इतना गहरा अंधेरा कि मुझे अपने हाथ तक दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था वो यहीं है, मेरे बहुत बहुत करीब। मेरी सांसें तेज हो गईं। अचानक मेरे कान के पास ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और फिर भागो, उसकी फुसफुसाहट। मैं बिना सोचे समझे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मैं जम गया। बाहर मेरा घर नहीं था, वो वही हाईवे था, वही अंधेरा, वही बारिश, वही सुनसान सड़क। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरा कमरा गायब था, जैसे मैं किसी और दुनिया में आ चुका था। ये क्या हो रहा है? मेरे होंठ कांप रहे थे। अचानक दूर सड़क पर एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थीं और फिर मुझे एहसास हुआ सड़क किनारे खड़ा इंसान मैं खुद था। मैंने खुद को देखा, वही कपड़े, वही डर से भरा चेहरा, और तभी उसके पीछे वो लड़की खड़ी थी। इस बार वो मुझे नहीं, मेरे दूसरे मैं को देख रही थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। मैं बस एक तमाशा बनकर रह गया था अपनी ही मौत का। गाड़ी पास आई और मेरा दूसरा मैं डर के बावजूद रुक गया, जैसे मैंने उस रात किया था। लड़की धीरे धीरे गाड़ी में बैठ गई और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ वो अचानक मेरी तरफ मुड़ी, सीधे मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराई। उसकी वो मुस्कान अब पहले से भी ज़्यादा भयानक थी, क्योंकि इस बार उसके चेहरे का कुचला हुआ हिस्सा हिल रहा था, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। अचानक गाड़ी के अंदर से चीख सुनाई दी, मेरी अपनी चीख। मैं दौड़कर गाड़ी की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मेरे हाथ उसके आर पार निकल गए, जैसे मैं अब सिर्फ एक साया था। अंदर वो लड़की मेरे दूसरे मैं के ऊपर झुकी हुई थी। उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था, इतना ज़्यादा कि उसके जबड़े असंभव तरीके से फैल गए, और अंदर सिर्फ अंधेरा था, गहरा अनंत अंधेरा। अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा, और अगले ही पल उसने मेरे दूसरे मैं का चेहरा पूरा का पूरा निगल लिया। खून शीशे पर फैल गया। चीख अचानक बंद हो गई और गाड़ी अपने आप आगे बढ़ने लगी। मैं जमीन पर गिर पड़ा, मेरे हाथ कांप रहे थे, दिमाग सुन्न हो चुका था। तो क्या मैं मर चुका हूं? मैं बड़बड़ाया। अभी नहीं। उसकी आवाज फिर से गूंजी। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। वो मेरे सामने खड़ी थी, इस बार बहुत करीब, इतनी करीब कि उसकी सड़ी हुई सांस मेरे चेहरे से टकरा रही थी। तुम अब मेरी दुनिया में हो, जहां हर रात तुम वही गलती दोहराओगे। अचानक सब कुछ फिर से बदल गया। मैं फिर से उसी हाईवे पर खड़ा था। बारिश हो रही थी और दूर से एक गाड़ी आ रही थी। मैंने खुद को देखा, मेरे हाथ अपने आप उठ गए। मैं लिफ्ट मांग रहा था। मेरे अंदर चीख रही आवाज कह रही थी, मत करो, मत रोको उसे। लेकिन मेरा शरीर अब मेरा नहीं था। गाड़ी पास आई और जैसे ही उसमें ब्रेक लगाया, मैंने देखा ड्राइवर सीट पर एक नया आदमी बैठा था। उसने खिड़की नीचे की, डरते हुए पूछा, आप इतनी रात को यहां? और मेरे होंठ अपने आप हिले। प्लीज, मुझे लिफ्ट मिल सकती है? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर धीरे धीरे वैसी ही मुस्कान आ रही थी। बारिश लगातार हो रही थी और मैं अब वो नहीं था जो कभी था। मैं सड़क किनारे खड़ा था, हाथ अपने आप उठते, गाड़ियां रुकती और हर बार कहानी फिर से शुरू हो जाती। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही वो आदमी मुझे गाड़ी में बैठाकर आगे बढ़ा, मुझे उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, डर से भरी, तेज, बेकाबू, वैसे ही जैसे कभी मेरी हुआ करती थी। मैं पीछे की सीट पर बैठा था, सिर झुकाए, लेकिन इस बार मैं सब कुछ देख सकता था। उसके दिमाग में चल रहे ख्याल, उसका डर, उसकी शंका, सब कुछ। आपका नाम? उसने डरते हुए पूछा। मेरे अंदर एक आखिरी कोशिश उठी, उसे बचा लूं, उसे सच बता दूं, लेकिन तभी मेरे अंदर कुछ हिला, जैसे कोई और मुझे अंदर से पकड़कर खींच रहा हो। मेरे होंठ अपने आप हिले। तुम्हें याद नहीं? जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे दिमाग में दर्द की एक लहर दौड़ गई। अचानक मुझे सब याद आने लगा। मैं अकेला नहीं था,
वो लड़की अब भी मेरे अंदर थी। उसकी आत्मा मेरे शरीर से चिपकी हुई, और हर बार जब मैं किसी को लिफ्ट लेने के लिए मजबूर करता, वो धीरे धीरे उसे भी अपने जैसा बना लेती। हम अब दो नहीं थे, हम एक बन चुके थे। गाड़ी धीरे धीरे उसी जगह पहुंच रही थी जहां सब खत्म होता है, या शायद शुरू। यहीं रोक दो। मेरी आवाज अब दो आवाजों में बदल चुकी थी, एक मेरी और एक उसकी। गाड़ी रुक गई। वो आदमी घबरा कर मुझे देख रहा था। यहां तो कुछ भी नहीं है, उसने कहा। मैं धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर उतरा। बारिश अब भी वैसी ही थी, लेकिन इस बार मुझे ठंड नहीं लग रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी मेरी आंखों में था, और तभी मैं मुस्कुराया। लेकिन ये मेरी मुस्कान नहीं थी। मेरे चेहरे की त्वचा धीरे धीरे खिंचने लगी, हड्डियां अजीब तरीके से मुड़ने लगीं, मेरे जबड़े फैलने लगे। उस आदमी की आंखें डर से फट गईं। ये क्या? उसकी आवाज वहीं अटक गई। मैं उसके बहुत करीब चला गया, इतना करीब कि वो मेरी सड़ी हुई सांस महसूस कर सकता था। घर पहुंच गए, मैंने फुसफुसाया, और अगले ही पल अंधेरा, चीख, खून और फिर सन्नाटा। कुछ देर बाद वही हाईवे, वही बारिश, वही सन्नाटा। सड़क किनारे अब दो साए खड़े थे, एक मैं और दूसरा वो आदमी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं, चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। अब तुम समझ गए? मैंने उससे कहा। वो धीरे धीरे सिर हिलाने लगा, जैसे अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। दूर से एक और गाड़ी आ रही थी। हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। हम दोनों ने एक साथ अपने हाथ उठाए। गाड़ी रुकी, खिड़की नीचे हुई। एक नई आवाज, डरी हुई, अनजान। आप इतनी रात को यहां? हम दोनों मुस्कुराए और एक साथ बोले, प्लीज हमें लिफ्ट मिल सकती है? और इसी तरह यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। हर रात, हर बारिश, कोई ना कोई रुकता है, कोई ना कोई फंस जाता है, और फिर वो भी हम बन जाता है। अगर कभी आपको सुनसान सड़क पर कोई हाथ हिलाता दिखे तो याद रखना, वो मदद नहीं मांग रहा, वो आपको बुला रहा है हमारी दुनिया में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस तरह की हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लेकर आता रहूंगा।